मध्य प्रदेश का एक एक एक, अरे मध्य प्रदेश का एक एक एक। हेलो हेलो, ये बीच में बंद बंद तो नहीं, हमारा रोटेशन गड़बड़ ही जाएगा। बोलो। सबसे पहले महाराणा प्रताप के चरणों में नमन, माँ करणी के चरणों में नमन। यहाँ विराजमान मातृशक्ति को चरण स्पर्श, जितने भी बड़े बुजुर्ग विराजे हैं सभी को चरण स्पर्श, और जितने भी मेरे साथी यहाँ विराजे हैं आधे से ऊपर घर चले गए हैं रैली में से। यादव बना को पहले ही कहता कि रैली की सभा है, पर इन्हें रैली करा दी। तो यह जितने भी विराजमान हैं सभी को जय माता दी। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी भ्रामक चीजें बहुत चल रही है, उसके ऊपर बोल देते हैं पहले कि 8 जनवरी का कार्यक्रम है, कोरोना वोरोना से कैंसिल होने वाला नहीं है। हमारा जो कार्यक्रम है वो है, अपने को 8 जनवरी को चलना है। तो कोई भी मैसेज करे तो फोन लगा के ये नहीं पूछे कि है कि नहीं है, अपना है कार्यक्रम। फोन से मैं इतना परेशान हो जाता हूँ कि रात भर ये जवाब देता हूँ कि है कि नहीं, कैंसिल मत करीजो, कैंसिल मत करीजो। वो कैंसिल किसी भी स्थिति में नहीं होगा। जब सरकारों से कैंसिल नहीं हुआ, अपने विरोधियों से कैंसिल नहीं हुआ, तब इस कोरोना से डरेंगे थोड़ी। कैंसिल नहीं है, वो कार्यक्रम है, तो किसी को भी फोन ये लगाने की आवश्यकता नहीं है कि वो कार्यक्रम है कि नहीं है। कार्यक्रम 8 जनवरी का है और सर्व समाज का है। करणी सेना परिवार के साथ सर्व समाज के जितने भी साथी हैं हमारे, सबको निमंत्रण है। जो लोग फेसबुक के माध्यम से हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्व समाज को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि आज भी यहाँ जो उपस्थिति है सर्व समाज की है। यहाँ पाटीदार समाज भी उपस्थित है, धनगर गायरी समाज भी उपस्थित है। यहाँ जितने भी ओबीसी वर्ग हो या जनरल वर्ग हो या एसटी एससी वर्ग के भी भाई सब हमारे साथ उपस्थित है। और कल एक मेरी फोटो बहुत चलाई गई थी बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ, कि वो उनका सम्मान करने क्यों गए, उनको हार क्यों पहनाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्षत्रिय धर्म का पालन पूरी तरीके से किया जाएगा। सर्व समाज को साथ में लेके यदि हम चलते हैं तो जहाँ उनके महापुरुष होंगे उनकी भी तस्वीरों पे या उनकी भी मूर्तियों पे हार फूल चढ़ाए जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ हमारे एसटी एससी के भाई, जब महाराणा प्रताप जयंती होती है तो खुद जब हम ब्लड डोनेट कैंप रखते हैं तो वो हमारे साथ उनका रक्त दान करते हैं महाराणा प्रताप जयंती पे। तो हम रक्तदान करें या नहीं करें, पर उनकी मूर्ति पे, उनकी तस्वीर पे हार फूल चढ़ा सकते हैं। इसमें हमें कोई घबराहट नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। डर उनको होता है जिनको भीड़ दिखा के कुछ हासिल करना हो। हमें भीड़ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो हमारे मुद्दे हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि भीड़ बताने के लिए। तो वो उनके मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनको फोटो डालने दो, कुछ भी करने दो, पर यदि आपसे कोई पूछे कि वो क्यों गए थे तो उनको बोलना कि हमारे साथ हमारे एसटी एससी के भाई भी है। यदि उनके महापुरुष और हमारे महापुरुष, सब महापुरुष होते हैं। देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी हमारे लिए सम्मानीय है, वो भी सम्मानीय है। और जहाँ भी हम जाएंगे, जहाँ भी मूर्ति आएगी बीच में, हम जरूर माल्यार्पण करेंगे और जरूर वहाँ हाथ जोड़ेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि 8 जनवरी का जो जन आंदोलन है उसको सर्व समाज आज भी हमारे साथ उपस्थित है। सारे समाज जो आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, करणी सेना परिवार का ये वादा है, जब भी किसी भी समाज को जरूरत पड़ेगी हम जातिवाद से ऊपर उठ के न्याय की बात करेंगे। अन्याय के खिलाफ आपके लिए हमेशा लड़ेंगे, अभी तक लड़ते आए, आगे भी लड़ेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि जो हमारा 8 जनवरी का आंदोलन है उसके लिए काम करें, दूसरे लोगों से हटकर उन चीजों पे ना जाएं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ कार्यक्रम कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा इन चीजों से परेशान हूँ कि हम जो बात करना चाहते हैं, जो हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, यदि हम जितनी एनर्जी उन लोगों पे व्यर्थ करते हैं उतनी ही एनर्जी हम हमारे मुद्दों को समझाने में करेंगे तो हम काफी ज्यादा सक्सेस होंगे और काफी लोगों तक हमारी बात पहुंचा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि जो अपने मुद्दे की बात है उसको छोड़ के ना करें। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि उनसे नहीं लड़ना है। वो हमारे कहीं से कहीं तक अवरोध नहीं है, हमारी लड़ाई सरकारों और सिस्टम से है। वो बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, गति उड़न भी आते हैं, ऐसे कुछ आते जाते रहेंगे। अपने को अपना काम करना है, थोड़ा सा ब्रेक टच करो और फिर आगे निकलेंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जो हमारी 21 से 22 सूत्री मांगे हुई है, जो रिटायर्ड आर्मी के जो जवान हैं उनके हम आरक्षण की बात कर रहे हैं कि जो उनको आरक्षण मिलता था वो हमारे यहाँ सरकार समाप्त कर रही है। तो उसके लिए जो 22 सूत्री हमने मांग रखी है, उसके साथ हमारी 22 सूत्री मांगों को घर घर गांव गांव जाकर समझाने की कोशिश करें, उसके लिए लड़ने की कोशिश करें।
और आपको हमको जो जवाबदारी मिली है वो आप बखूबी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। ये आज सबसे खुशी का दिन मेरे लिए ये है कि आज मैं मेरे खुद के जिले में हूँ और एक दिन एक गांव में नहीं गया हूँ और आप सबने आपकी जवाबदारी निभाकर गांव गांव घर घर जाकर इस रैली को से पता है कि 8 जनवरी को सबको चलना है। आज हर गांव से मैं फेसबुक पे माध्यम से देख लेता हूँ, कहीं से बस है कहीं से कारें हैं। तो आप लोग जो अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं 8 जनवरी तक नहीं, 8 जनवरी के बाद भी आपको आपकी जवाबदारी निभाना पड़ेगी और आपको इस लड़ाई में हमारे साथ लड़ना पड़ेगा। हमारी लड़ाई न कांग्रेस से न भाजपा से, हमारी लड़ाई सिस्टम से। अब भाजपा उसको उड़ता हुआ तीर ले रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज भी आपने देखा होगा हमारे भाई मयंक जाट हमारा स्वागत करने आए, हमसे मिलने आए और उन्होंने हमें कहा कि हम आपके साथ हैं। यहाँ भाजपा के भी बहुत कार्यकर्ता थे, बहुत नेता थे, कोई आपके लिए नहीं आया। उसका मतलब ये नहीं है वो आपको इस आंदोलन से रोकना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये भाजपा के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, जब उन्हें पता ही नहीं है कि भाजपा के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये हमारी मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन है। यदि भाजपा सरकार हमारी बात मानती है तो हम दिल खोल के उनका स्वागत करेंगे, दिल खोल के उनका सहयोग करेंगे। हमारी लड़ाई पार्टीवाद से ऊपर उठ के, न कि हम पार्टीवाद के लिए लड़ेंगे, हमको किसी कांग्रेस के व्यक्ति को जिताना है। वो चुनाव के समय देखा जाएगा। अभी जो समय है हमारी मांगों का है, हमारे मुद्दों का है। अब लोगों को ऐसा लगने लग गया कि भाजपा कांग्रेस की लड़ाई तो नहीं चल रही। ये लड़ाई हमारे मुद्दों की, जो 22 सूत्री हमारी मांगे है, आर्थिक आधार पे आरक्षण यदि मिलता है हमें तो ये हर उस गरीब को मिलेगा, भले कोई सी भी जाति का हो, भले जनरल का हो, ओबीसी का हो या एसटी का हो। हमारी मांग ये है कि जो अमीर हो गए उनको इस कास्ट से अलग लाओ, इस आरक्षण से अलग करो, और जो गरीब हमारे वर्ग में है, सामान्य ओबीसी में, उनको इसमें सम्मिलित करो और इसको कोटा जो है वही रखो, पर आर्थिक आधार पर कर दो, जातिगत हटा दो। एट्रोसिटी एक्ट में हम बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि इसको हटा दो। हम ये कह रहे हैं कि उसमें जांच का प्रावधान दो ताकि कोई निर्दोष फंसे नहीं, कोई निर्दोष जेल नहीं जाए। हम स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के भाव तय करवाना चाहते हैं कि उनकी कीमतें सही लगाई जाए। 1+4 मतलब एक घर में एक के साथ 4 व्यक्ति एक्स्ट्रा होते हैं किसान के, उनका भी ध्यान रखते हुए फसलों के भाव को तय किया जाए ताकि हर किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। जो वो लागत लगाता है कम से कम उससे थोड़ा ज्यादा उसको मिले ताकि वो अपना लालन पोषण और अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सके, न कि जो लगाता है उससे भी कम। बढ़ती हुई खाद के रेट या बीज के रेट पर नियंत्रण लगाया जाए, न्यूनतम दर पे खाद और बीज दिया जाए, क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो किसी भी भाव में उसको खरीद सके। क्योंकि जब फसलों के भाव कम होते हैं और खाद के भाव ज्यादा होते हैं तो खाद भी नहीं डाल पाता किसान। आज मजदूर उसको महंगा पड़ता है और जो फसल वो बेचने जाता है तो उसको उसका उचित मूल्य तो ठीक है, जो उसकी लागत होती है वो भी नहीं मिलता और इसी वजह से कई सारे किसान आत्महत्या करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार किसानों के बारे में सोचे, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा कोई है तो किसान। ये देश कृषि प्रधान देश है, तो इसमें किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और आप और हम सब किसान परिवार से आते हैं, आप और हम सब छात्र परिवार से आते हैं, क्योंकि हर घर में छात्र भी। तो हम चाहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी बातों पे चर्चा ना होते हुए काम, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। चर्चा तो बहुत बार होती है, वो झूठे मन से चर्चा करते हैं और कपटी मन से दगा करते हैं। आपके साथ सरकारें हमेशा से यही कर रही है। आपको आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, कोई भी घोषणा करके यहाँ से चले जाएंगे और बाद में वो की वही स्थिति है। 2017 के बाद अभी जाके वैकेंसियां निकली है, 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं। कितने ही बच्चे अवरेज हो गए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनका भविष्य खराब हो गया। तब हमने जाके ये मांग उठाई थी कि जो कोरोना काल में 3 साल वेस्टेज हुए, पर हमें पता नहीं था कि वो 5 साल वेस्टेज हुए, क्योंकि 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं मिली। तो इनने 3 साल की समय सीमा बढ़ाई, तो आज जो हमारे भाई अवरेज हो गए थे उन वैकेंसियों में भाग ले सकते। क्योंकि आज का स्टूडेंट या आज का जो कंपटीशन में भाग लेने वाला व्यक्ति फेल नहीं हुआ, यहाँ की सरकारें, यहाँ के सिस्टम पूरा तरीके से फेल हो गया, क्योंकि वो वैकेंसी नहीं निकाल पाए। यदि वो वैकेंसी निकालते तो हमारे युवा उनमें भाग लेते, जो काबिल होते उनकी नौकरी मिलती। पर जो काबिल थे या नहीं थे वो भी अवरेज होकर बाहर हो गए। इसलिए हमने मांग उठाई थी और ये पूरी भी हुई हमारी। अब सारी भर्तियों में 3 साल की छूट मिलेगी। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे ही ताकत के साथ हमारे साथ लड़ा करें, हर जगह हर मुद्दे पे जो सत्य है
हमारी लड़ाई पहले भी अन्याय के खिलाफ थी, असत्य के खिलाफ थी। तो जहां आपको लगे कि सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारे कंधों को भी मजबूत करें, हाथों को भी मजबूत करें। और जैसे अभी तक आपने काम करा है वैसे 8 जनवरी नहीं, 8 जनवरी के बाद भी काम करें। और सभी को 8 जनवरी लेके आए, और 8 जनवरी के बाद जब हम दिल्ली जाए तो दिल्ली भी आपकी जवाबदारी है, सबको लेके आना और ऐसे ही काम करना। मैं जिले में ध्यान नहीं देने का कारण ये नहीं है कि मैं यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ, मैं आप सबके जो और भाई है दूसरे जिलों में वहां घूम रहा हूँ, वहां उनको जगा रहा हूँ। आप पहले से जगे हुए हो, क्योंकि करनी सेना का नाम इस जिले से इसी जगह से हुआ था, क्योंकि रतलाम जिले ने सबसे पहली हिंदुस्तान में रैली करी थी करनी सेना के नाम से। और वो करनी सेना आज पूरे देश में फैल गई, और वही गद्दार लोग आज वापस इसी करनी सेना का नाम लेके समाज को बेच रहे हैं, सर्व समाज को बेच रहे हैं। हम उनको बेचने नहीं देंगे। जो अलग यहाँ के करनी सैनिकों ने जगाई है अन्याय के खिलाफ लड़ने की, वो लड़ाई जारी रहेगी। बैनर करनी सेना परिवार का होगा। अब जिन लोगों से हमारा नाता टूट गया उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। तो आप सबको करनी सेना परिवार के साथ काम करना और अन्याय के खिलाफ लड़ना। और एक दादा केपी दादा बता रहे थे कि मुझे वो बोलना चाहिए, मैंने अभी तक कविताएं पढ़ी नहीं है, पर कुमार दुष्यंत को मैं पढ़ता रहता हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कभी कभी बीच में भूल जाता है, क्योंकि एक लाइन में एक सुर में एक काम नहीं होगा। पहले ही बड़ी मुश्किल से बोलना सीखे हैं। तो बोल रहे थे कि जो जीवन दादा को बोलना चाहिए था, मैं उनका भाई हूँ छोटा, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये गलत है। तो केपी दादा को भी पढ़ाने का ज्ञान है, कविताओं का नहीं है। ये है ऐसी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। ऐसे थी। आगे और सुनाते हैं। हर सड़क, हर गांव, हर नगर, हर घर तक हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस कविता ने कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार गिराई थी। महाकवि दुष्यंत ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। तो आप और हम सब इस कविता को तो पढ़ रहे हैं, पर इसके उद्देश्यों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, तभी ये सरकारें घुटनों पे आएगी। आज आप और हम कुछ लोग लड़ रहे हैं, सर्व समाज की बात करते हैं, पर जब सर्व समाज के हितों की बात आती है तो आप हम पीछे हट जाते हैं। तो आपको हमको ये सोचना पड़ेगा कि सर्व समाज मतलब सर्व समाज। आपको हर उस व्यक्ति के लिए खड़ा होना पड़ेगा जहां कहीं ना कहीं उसका आपके साथ पसीना बहा है, तो उसके लिए आपको खून बहाना पड़ेगा। क्योंकि क्षत्रिय धर्म का यदि पालन करना है तो सर्व समाज को साथ में लेके उनके लिए सबसे आगे वाली पंक्ति में आपको लड़ना पड़ेगा। आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं मैं, अभी तक सर्व समाज ने, हर एक वर्ग ने हमारा पूरा साथ दिया है, और आगे भी वो आपके पीछे पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा और आपके साथ लड़ेगा। जय श्री के साथ जय माता दी, जय मां करनी। 8 जनवरी आंदोलन में सभी सम्मिलित हो और ज्यादा से ज्यादा सर्व समाज के लोगों को लेके आए, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि अब खाली राजपूत ही लड़ रहा है। हर वर्ग उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, पार्टी के विरोध में नहीं है हम। पर यदि पार्टियों ने हमारी बात नहीं मानी तो हम पहले भी कह चुके हैं, 230 में से 230 गवाह बैठोगे। इस गलती को बचाना है, आपकी सरकार को बचाना है, तो हमारी मांगे पूरी करो, वरना एक भी सीट नहीं आने देंगे कहीं भी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। लोकेश दादा से निवेदन करूंगा कि पधारे हुए अतिथि का